हेलो गुड मॉर्निंग। सो आज हम क्लास 10 की स्विक्स पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो आपका पावर शेयरिंग्स, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, फॉर्म्स पढ़ेंगे पावर शेयरिंग की। तो पावर शेयरिंग क्या होता है? पावर शेयरिंग होता है शक्तियों का विभाजन, यानी सत्ता की साझेदारी। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो फॉर्म्स मैंने लिखा रखी है। पहले हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, एक वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, डिविजन्स ऑफ पावर अमंग सोशल ग्रुप्स एंड डिविजन्स ऑफ पावर बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स। इन्हीं के बारे में बच्चों आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। तो ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर क्या होती है? हॉरिजॉन्टल क्या होता है? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल का पता करें हम। हॉरिजॉन्टल होता है जो लाइन अर्थ के पैरेलल होती है। ये आपका हॉरिजॉन्टल आ गया, ठीक है, पैरेलल है ना अर्थ की। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है। ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर्स पता क्या होता है कि इट अलोज द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज द डिफरेंट पावर्स। नहीं समझे ना? समझाता हूँ। पावर्स तो डिवाइड हो रही हैं यहाँ पे भी, लेकिन सेम लेवल पे। ये है ना हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे भी डिविजन्स हो रही हैं पावर की, लेकिन सेम लेवल्स पे। कैसे होती हैं? अब गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कितने हैं? 3 ऑर्गन्स हैं। कितने ऑर्गन्स हैं? मैं लिख ही लेता हूँ। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कितने हैं ना? ऑर्गन्स कितने? 3। किसके हैं? ये गवर्नमेंट के। ओके। अब इन्हीं के बीच में जो डिविजन्स हो रही है, कैसे? सबसे पहले लेजिस्लेचर। क्या, कौन सा ऑर्गन है गवर्नमेंट का? लेजिस्लेचर। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जुडिशरी। जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के। अब जो ये क्या, इनके काम भी बता देता हूँ मैं। जो लेजिस्लेचर है ये क्या काम करती है? ये करती है काम जो इसको कानून बनाती है, ये लॉज को फ्रेम करती है। कौन करती है? हमारी लेजिस्लेचर। अब एग्जीक्यूटिव कौन होती है? एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। इसने कानून बनाया, इसने लागू कर दिया। अब जुडिशरी क्या काम करती है भाई? जिसको न्यायपालिका भी बोलते हैं। हाँ, इन्होंने, जैसे लेजिस्लेचर ने कानून बना दिया, इस दूसरी एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, लेकिन अब इसकी रक्षा करने वाला भी तो होना चाहिए ना कोई, कि इस कानून के विरुद्ध कोई काम तो नहीं कर रहा है, या इस कानून की कोई उल्लंघना तो नहीं कर रहा है। अगर कोई किसी ने उल्लंघना की है तो उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो ये काम कौन करती है? हमारी जुडिशरी। इसमें जुडिशरी में कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट होता है एक, और दूसरा हाई कोर्ट। ये इसकी रक्षा करते हैं एक तरफ से ये। तो ये क्या होता है कि जो इनमें पावर्स की एक लेवल पे डिवीजन, मतलब जो पावर्स का डिवीजन तो होता है, लेकिन सेम लेवल्स के सेम लेवल्स के ऊपर होता है। ये एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल भी रखते हैं। ये तीनों कंट्रोल रखते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये नहीं है कि किसी को ज़्यादा पावर है, कम है, बराबर पावर्स है। और इसीलिए चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है इन्हें। इन्हें क्या बोला जाता है? चेक और बैलेंस भी बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल समझ पाए होंगे। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि भाई पावर्स की डिवीजन तो होती है, लेकिन सेम लेवल पे होती है। क्या बच्चों? सेम लेवल पे, डिफरेंट लेवल पे नहीं होती है, सेम लेवल पे होती है। क्या होती है? सेम लेवल पे। अब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर क्या होता है? हमारा जो इसके लॉज बनाता है। क्या बनाता है? ये लॉ बनाता है। और उसके बाद इस लेजिस्लेचर में लोकसभा, राज्यसभा ये होती है ना, ये सारे कानून बनाते हैं। और एग्जीक्यूटिव का था इम्प्लीमेंट करता है। तो एग्जीक्यूटिव का, इसका हेड कौन ना था? पीएम होते हैं। कैबिनेट वगैरह होती है यहाँ पे। और जुडिशरी क्या होती है? वो हमारी न्यायपालिका। तो बच्चों आप इसके बारे में आप समझ पाए होंगे अच्छी तरह से। ओके। तो अब हम ये जो दूसरे वाला ना, इसको समझेंगे। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो समझ गए ना आपको, जो लाइन पैरेलल होती है। तो अब वर्टिकल होती है जो लाइन अर्थ के परपेंडिकुलर में होती है, मतलब सीधी अर्थ से ऊपर होती है, खड़ी। हॉरिजॉन्टल आपका ये आ गया, वर्टिकल ये आ गया, ठीक है। ओके, अब इसको हम समझेंगे ये है क्या। जो पावर्स होती है ना, इसमें बस सीधा उल्टा ही है यार, ज़्यादा आपको डीप समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, ये सेम लेवल्स पे डिविजन्स होती थी पावर की, लेकिन अब वर्टिकल में ना, वर्टिकल में भी डिविजन्स हो रही है पावर की, लेकिन डिफरेंट लेवल पे। अब यहाँ पे डिफरेंट आ जाएगा। क्या, कौन से लेवल पे हो रही है? डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट लेवल पे। ध्यान से समझना, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। इस पर भी डिवीजन हो रही है पावर की, लेकिन डिफरेंट लेवल पे। कैसे? फर्स्ट लेवल पे क्या है हमारी? फर्स्ट लेवल पे हमारी जैसे पंचायत वगैरह होती है ना, पंचायत हैं,
या ग्राम पंचायत हैं, म्यूनसिपलिटीज़ हैं, म्यूनसिपलिटी वगैरह है ना, जिन्हें प्रांतीय सरकारें भी कहा जाता है, नगर परिषद वगैरह है, नगर पालिका है, जो इनकी जो काम करना या इनकी जो पावर्स होती हैं ये डिस्ट्रिक्ट या किसी विलेज लेवल तक होती हैं। जो ये कौन सी, जो ये फर्स्ट लेवल की गवर्नमेंट होती है। तो सपोज करो यार, जो हमारी पंचायत है तो इसकी कितनी पावर होती है, एक पंचायत तक की होगी। जैसे हमारी म्यूनसिपलिटी आ गई या कोई नगर परिषद आ गई, नगर कोई भी आ गई, तो उसकी पावर्स या कंट्रोल कितना डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। फर्स्ट लेवल आपने समझ लिया होगा। अब हम सेकंड लेवल समझेंगे। सेकंड लेवल में आता है हमारी स्टेट। सेकंड लेवल में क्या आता है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ये कौन सा लेवल है, सेकंड लेवल है ये। अब स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट हमारी राज्य सरकार, इसके हेड कौन होते हैं, सीएम। तो दूसरी डिवीजन सी आ गई। अब थर्ड लेवल पे आता है हमारा ये अपनी यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अब इसके बीच में भी डिवीजन्स हो रही हैं ना पावर्स की, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड। तो इसके हेड कौन होते हैं, पीएम होते हैं। समझ आ गई ना आपको। अब वर्टिकल डिवीजन्स क्या होता है, मतलब वर्टिकल्स जो परपेंडिकुलर होती है अर्थ के ऊपर। पहले आ गई आपको आपकी ये ग्राम पंचायत, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो भी जिसकी पावर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल तक या किसी गांव के लेवल तक रहती है। फिर आ गई स्टेट गवर्नमेंट जिसकी पावर पूरे स्टेट तक है। अब आ गई सेंटर गवर्नमेंट जिसकी पावर पूरी सेंटर में ये हर मतलब इसकी पावर पूरी सेंटर में चलती है, केंद्रीय शासन जिसे बोलते हैं, ये ऊपर से ही शासन करता है। तो 3 डिवीजन्स आ गई हमारी। चल गया ना पता, ये डिफरेंट लेवल पे ये डिवीजन्स हो रहा है। सो अब हम पढ़ेंगे डिवीजन्स ऑफ पावर अमंग सोशल ग्रुप। अब सोशल ग्रुप में कैसे पावर्स की डिवीजन हो रही है, तो सोशल ग्रुप्स में ऐसे डिवीजन्स हो रही है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं ना, जो मिनॉरिटी में जो बहुत कम लोग हैं ना, उन्हें भी कुछ पावर्स दी गई हैं। जैसे हमारे लेजिस्लेचर में पावर्स हैं, वुमेन्स को भी रिजर्वेशन की बात आती है ना, जैसे कि रिजर्वेशन की बात आती है, SC ST वगैरह या इनके लिए कोटे होते हैं, क्योंकि ये इंडिया में बहुत कम है, ये अल्पसंख्यक मतलब मिनॉरिटी में ये लोग, तो इसके लिए इन्हें रिज़र्व रखा जाता है। गवर्नमेंट्स की में जॉब्स इन्हें रिज़र्व होती हैं। जैसे वुमेन्स के लिए वो लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट में कुछ रिज़र्व कोटा होता है, तो इनके लिए ये रिज़र्व रखी जाती हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा ना लगे कि हम सरकार से अलग है, तो सरकार कुछ ना कुछ इन्हें रिजर्वेशन देती है। रिजर्वेशन की जो बात सुनी है आपने। तो अब ये फोर्थ हमारा डिवीजन्स ऑफ पावर बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी। अब जो डिवीजन्स हो रही है पावर्स की पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, तो ये भी एक ये देखें ये कैसे हो रही है कि जब इलेक्शंस होते हैं ना, तो बहुत सारी पार्टीज़ इलेक्शन लड़ने आ जाती हैं। आती है ना इलेक्शन लड़ने, तो जब वो इलेक्शंस में कंपटीशन, इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो यार ऐसा फिर हो ही नहीं सकता कि किसी एक बंदे के हाथ में पावर आ जाए, सिंगल हैंड में कोई पावर आ जाए। ऐसा होता है कभी, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है। तो यही तो बेस्ट एग्जांपल लेके यार, जब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में डिवीजन हो रहा है पावर का, इलेक्शन लड़ने जब आते हैं, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि किसी सिंगल हाथ में सरकार जा ही नहीं सकती। और बेस्ट एग्जांपल और है, जब दो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना अलायंस बनाती हैं, मतलब गठजोड़ करती हैं, तो वहाँ पे भी पावर्स का डिवीजन होता है। वहाँ पे पार्टीज़ के बीच में ही पावर्स की डिवीजन हो जाती है। तो ये डिवीजन सब पॉलिटिकल पार्टीज़। एक इनमें एक और ग्रुप होता है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर से ही समझ लेना क्या ग्रुप। ये केवल अपने हित के लिए ही पार्टीज़ में आते हैं, मतलब जब इनकी अपनी डिमांड्स पूरी हो जाती है, तो उसके बाद ये अपने ग्रुप को डिज़ाल्व भी कर लेते हैं। तो ये आ गया प्रेशर ग्रुप। तो समझ आ गई ना पावर्स की क्या कैसे डिवीजन्स होती है। तो बच्चा लोग, इसमें आपको ज़्यादा वो डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल सा समझना कि पावर्स कैसे डिवीजन्स में आ रही हैं, कैसे डिवीजन्स हो रही है, हॉरिजेंटल्स है, वर्टिकल है, डिवीजन्स अमंग सोशल ग्रुप्स है। तो ये आपको थोड़ा बहुत समझना है। तो जो हॉरिजेंटल है ना, हॉरिजेंटल में सेम लेवल के ऊपर डिवीजन्स हो रहा है पावर का, और वर्टिकल में डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हो रहा है। अब सोशल ग्रुप्स में तो कुछ रिजर्वेशंस की बात रखी गई है, तो ये आप सबके लिए है। ओके बच्चों।